हेलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। वो बात यूं है कि अभी तक अगर हम देखें 2023 से पहले स्पेशली देखें तो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो थे उनका एक बिलीफ बना होता है कि सी सेट जो है ना, सी सेट तो बड़े आराम से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे हम लास्ट के 10 to 15 डेज पे ही प्रिपरेशन कर लें। जो कि उनका जो बिलीफ था वो टूटा जब यूपीएससी ने सीसेट का लेवल एकदम से इतना हाई कर दिया 2023 के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात याद आती है, वो याद भी कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ही ये नाम सुना भी है और कहीं ना कहीं कईयों ने पढ़ा भी है इसके बारे में, कईयों ने टीवी पे पूरा का पूरा महाभारत शो भी देखा होगा, ठीक है, या फिर एंशियंट हिस्ट्री में आपने काफ़ी इसके फैक्ट सुने होंगे। नहीं भी सुने तो एक पर्सन के बारे में तो सबने सुना होगा, मामा शकुनी, जिन्होंने बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले किया महाभारत में। रोल क्या प्ले किया, शायद महाभारत टल जाती अगर ये इंसान उनका गाइड ना बनता जो कौरव थे, ठीक है, स्पेशली दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। शकुनी का एक लेकिन डायलॉग था जिसमें से अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहें तो बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। कहते हैं कि बहुत ही ज्ञानी था बट उसने अपना सारा फोकस गलत चीज में लगाया, जो अपनी प्लानिंग थी, उसकी प्लॉटिंग थी, वो सारी कहीं ना कहीं गलत चीजों में लगाई। अनराइटियस सा पर्सन था। लेकिन उसका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मुझे लगा जो उसने दुर्योधन को कहा, अपने बच्चे को, माँ अपने भांजे को। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे, इससे पहले कि रणभूमि में युद्ध हो, मनोभूमि में खेला जाता है। इस डायलॉग से आप क्या समझते हैं? इससे पहले कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उतरते हैं, इससे पहले कि अपनी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की, आपको पहले खुद को मेंटली इतना प्रिपेयर करना होगा कि आप सज्ज हैं उस जर्नी पे चलने के लिए, या फिर आप ऐसा कह लें कि उस एग्जाम के लिए आप इतने प्रिपेयर तो हैं मेंटली कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर लेने के बाद भी आप पेपर में जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज ना कर दें। कहीं ना कहीं आप फ्लक्चुएट होकर या एम्बिवेलेंट ना हो जाएं कि आप इतनी कंफ्यूजन अपने अंदर क्रिएट कर लें, डिलेमा क्रिएट कर लें कि आंसर पता होते हुए भी अपनी इंट्यूशन पे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट करें या अपनी इंट्यूशन पे ही विश्वास ना करें। इस डायलॉग को हमेशा याद रखिएगा कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले आपको मनभूमि में खेलना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। और सी सेट का जो बिलीफ आपका टूटा 2023 में, जो पेपर बहुत आसान आता था हमेशा, ठीक है, वो बिलीफ अब वापस बनाने के लिए आपको, बिलीफ सिस्टम दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम पे ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम अगर आपने गलत बनाया है, या उस बिलीफ को आप प्रूव करने के लिए कोई लेबर नहीं कर रहे, कोई भी आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो वो महज एक मिथ्या बन के रह जाएगी। तो प्लीज एफर्ट्स डालते रहिए। सी सेट की जो डेली वीडियो सीरीज है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी आपके इंप्रूवमेंट में, आपकी मेंटल ग्रोथ के अंदर, या फिर सी सेट के एक्चुअल लेवल को समझने में। आज की क्लास की शुरुआत मैं करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोग कनेक्टेड हैं, अभी भी सी सेट डेली वीडियो सीरीज वो लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस के आंसर भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, और कुछ डिमांड्स उनकी हैं जो कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करके उनसे बात करके फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में देखते हैं हमारे सामने टास्क क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings। कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक सोशल इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट की भी कोई बात नहीं आई, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं आई, कोई भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही, तो एक सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात हुई। अब क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं, हमारा भी एक बिलीफ, एक नॉर्म बना हुआ है कि हम पहले पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ें, या एक क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चंस, उसके बाद अपनी परसेप्शन बना के वापस पैसेज पे जाएं और अपने उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आज भी हम लोग वैसा ही करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया। पैसेज किस आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही दे सकते हो, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज भी क्या करना होता है दोस्तों, जब मेन आइडिया की बात होती है ना, तो एक ही चीज जो सारी की सारी जिसके भी अराउंड सर्कल में घूम रही है, ठीक है, बार बार जिस चीज पे बात हो रही है, वही मेन आइडिया होता है पैसेज का। क्वेश्चन की आप आंसर ऑप्शन देखिए अगर, तो मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। ये आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, बात ये गलत है, पैसेज कोई भी हो, अभी हम कुछ चीजों पर बात करके हटे हैं ना। सेकेंड ऑप्शन है, द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन।
जो अब ओवरबर्डन्ड हैं, ओवर स्ट्रेन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है काम का या बाकी चीज़ों का, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ग्रेट इविल है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैन कैन नॉट थिंक वेल, कि कोई भी मनुष्य जो है वो अच्छे से सोच विचार ही नहीं कर सकता। और लास्ट ऑप्शन है मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, मैन जो है अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर, आध्यात्मिक जो उसकी जर्नी है, जो उसका सफर है, उसकी केयर ही नहीं कर सकता। दोस्तों कैन नॉट का मतलब होता है कर ही नहीं सकता वो चीज, कैन नॉट का मतलब है वो कर ही नहीं सकता, शुड नॉट मतलब उसको करना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का भी आपको क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। वेल ठीक है, चार ऑप्शन हमने पढ़ी, देखेंगे पैसेज में क्या गिवन है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें, थोड़ा नजर डालिए, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट का भूखा नहीं है वो, सेल्फ इंप्रूवमेंट सीक ही नहीं करता, उसकी डिमांड नहीं करता। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, वो इंटेलेक्चुअली केपेबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहें मैन कैन नॉट थिंक वेल, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल केपेबल नहीं है सोचने के वो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मैन या ही हैज नो टाइम टू डू सो, उसके पास टाइम ही नहीं है ऐसा करने का। थर्ड ऑप्शन मैन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मेटेरियलिज्म, ठीक है, मेटेरियलिज्म से इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि कहीं ना कहीं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोच नहीं पाता। और डी ऑप्शन है दोस्तों लव्स अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होती है एंटरटेनमेंट, कि जो वो है उसको मोहब्बत है, उसको प्यार है, लगाव है अम्यूजमेंट से, और वो मेंटली आइडल है, मेंटली आइडल है मतलब मेंटली बहुत ज्यादा सिडेंट्री या इनएक्टिव है कि उसका दिमाग काम ही नहीं करता। ठीक है, चलिए दोस्तों, वेल अपना अपना परसेप्शन आपने शायद बना लिया होगा इन ऑप्शंस को देख के, कुछ ऑप्शन आपने एलिमिनेट भी कर दिए होंगे और कईयों ने तो अपना ठीक आंसर भी सोच लिया होगा। पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज की बिगिनिंग कहां से हुई, फॉर 2 और 3 जनरेशंस पास्ट, जो एवर इंक्रीजिंग नंबर है इंडिविजुअल्स का, वो है जो कि सिर्फ हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मेरली, वो सिर्फ एज अ वर्कर्स ही जी रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जी रहे। उनको लगता है कि हमारे जीने का एक ही पर्पस है काम करना। ठीक है, जो पिछली 2-3 जनरेशन से देखा गया। नाउ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट का एक्सेसिव, जो एक्सेसिव अमाउंट है किसका, लेबर का, इज रूल टुडे, वही सबसे खास है इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी, आप किसी भी सर्कल की बात कर लें। ठीक है, तो यहां बार बार बात किसकी हो रही है, वर्क की, किसकी बात हो रही है बार बार, लेबर की। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है विद द रिजल्ट, इससे क्या आउटकम, क्या कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट निकल के आता है, मैन्स स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जो मैन स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो सर्वाइव कर नहीं सकता। आप पीछे ऑप्शन में देखें तो लिखा हुआ था कि मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही हैज नो टाइम टू डू सो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचता नहीं है। इसके अलावा अगर ऊपर वाले सेंटेंस में आप ऑप्शंस देखें तो लिखा हुआ है मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, कि वो फिक्र ही नहीं करता अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर की। बट यहां तो ऐसा लिखा है कि इतना प्रेशर होने के वजह से, जो इतना प्रेशर है या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर है, वो हर जगह इतना हो गया कि वो बेचारा ध्यान नहीं रख पाता, या फिर उसका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, थ्राइव ही नहीं कर सकता। तो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कह रहे हैं कि उसको फिक्र नहीं है या वो फिक्र कर नहीं सकता, ध्यान रख नहीं सकता, एक तरफ कह रहे हैं कि पैसेज में जो एक्चुअली कहा गया वो कहा गया थ्राइव करना इम्पॉसिबल है कहीं ना कहीं ऐसे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एक ह्यूमन बीइंग के स्पिरिचुअल एलिमेंट का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप भी ये अग्री करते हैं कि ऑप्शन डी तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नाउ आगे पढ़ते हैं, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, उसको काफी मुश्किल लगता है, टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज, सीरियस एक्टिविटीज में लेजर फाइंड आउट करना, एक आराम फाइंड आउट करना, एंजॉय करना उसको बहुत मुश्किल लगता है। ही डज नॉट वांट टू थिंक और ही कैन नॉट इवन इफ ही वांट्स टू, वो सोचना नहीं चाहता या वो चाहे भी तो सोच नहीं सकता। अब इसका रीजन क्या एक्चुअली वो आप रिलेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं निकलता कि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो सोच नहीं सकता, है ना। ही सीक्स नॉट सेल्फ इंप्रूवमेंट, कहीं ना कहीं आपका आंसर आपको मिल सकता है यहाँ पे कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट सीख नहीं करता बट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट सीख करता है वो। ठीक है, कई लोग इतना पढ़ते ही क्विकली फटाफट से जाएंगे और लगा देंगे लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली इल। प्लीज ध्यान से पढ़ना, हाँ, कि वो क्या करता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह पे वो एंटरटेनमेंट को चूज करता है विच वुड इनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट को चूज करेगा जिसकी वजह से वो मेंटली आइडल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैन मेंटली आइडल है,
फर्क है दोनों बातों में। एक मेरा ये कहना मैन इज मेंटली आइडल कि वो तो मेंटली बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, सिडेंटरी है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, ठीक है। और एक मेरा ये कहना कि किसी वजह से किसी एक चीज को वो चूज करता है जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाएगा मेंटली आइडल, ठीक है। मतलब अगर वो ना करे इसको चूज तो मेंटली आइडल भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना कि इज मेंटली आइडल, दोस्तों कुछ तो सोचने वाली बात है। आप हाफ स्टेटमेंट मत जाइए लव्स अम्यूजमेंट, वो ठीक है, ही लव्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, बट इज मेंटली आइडल नहीं। अगर हाँ ये होता लव्स अम्यूजमेंट एंड दैट वुड मेक देम, दैट वुड अफेक्ट इट, देखिएगा उसको इफेक्ट करता उनकी मेंटल स्टेट को, या फिर दैट वुड मेक देम मेंटली आइडल, तो मैं शायद उसको रिलेट कर सकता था। तो अभी एक क्वेश्चन मार्क इस पे लगा के रखिए, इसको डायरेक्ट आंसर आप नहीं लगा सकते। वेल आगे लिखा है टू बी मेंटली आइडल एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज, कि वो मेंटली आइडल हो जाएगा एंटरटेनमेंट में पढ़ने की वजह से, उसकी यूजुअल एक्टिविटीज जो है वो भूलने वाला है, ठीक है। नाउ देयरफॉर, इसलिए द सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आवर एज इज डिपेंडेंट मोर ऑन सिनेमा, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट को चूज करता है जिसकी वजह से वो आइडल हो जाए, क्योंकि उसको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। जो भी मूवी के अंदर जो भी दिखाया जा रहा है वो उसको देखेगा और अपना दिमाग तो चलाएगा नहीं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रुक जाएगी वहां पे और आप माइंड से क्या हो जाओगे, आइडल। इसलिए हमारी एज डिपेंडेंट है सिनेमा पे ज्यादा, मोर ऑन सिनेमा देन ऑन थिएटर, ठीक है। कि थिएटर में तो आप जाते हैं, आप लाइव लोगों को देखते हैं, सोशलाइज करते हैं, ठीक है, उनकी उस फीलिंग को या फिर उस मोमेंट को आप अंडरस्टैंड करते हैं। सिनेमा पे डायरेक्ट आपको पिक्चर दिखा दी, आप देख के वापस आ गए, ठीक है, आपने ज्यादा सोचा ही नहीं। मोर ऑन न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पे ज्यादा वो रिलेट डिपेंड करता है, और क्राइम स्टोरीज पे देन ऑन सीरियस लिटरेचर, वो ना कि सीरियस लिटरेचर को पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जो बात हुई है, बिगिनिंग में कहा गया 3-4 लाइंस ऐसी थी, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैव बीन एज वर्कर्स मेयरली, कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं वर्कर्स की तरह जी रहे। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर है इस रूल टुडे इन एवरी सर्कल, जिसकी वजह से क्या होगा, मैन्स स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटल, क्योंकि वो सारा दिन बिजी है, बर्डन इतना है उसके ऊपर। अब आप देखना शुरू कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। वेल पहला क्वेश्चन देखें, मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ऑब्वियसली गलत हो गया। मैन कैन नॉट थिंक वेल, नहीं, वो काम में इतना ज्यादा बर्डन, ओवर बर्डन है कि वो सोच नहीं पा रहा, उसको टाइम नहीं मिल रहा। मैन कैन नॉट केयर फॉर, नहीं, वो काम के बर्डन की वजह से ही उसका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो थ्राइव नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, डेफिनेटली द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर है, ठीक है। तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्यों, इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, नहीं, हैज नो टाइम टू डू सो, ये भी आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं, ठीक है। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मेटेरियलिज्म, ये भी ठीक है। लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल, ये स्टेटमेंट में गलत करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैन तो इज मेंटली आइडल, मतलब परमानेंटली मेंटली आइडल ही है वो। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आपका निकल गया, डी ऑप्शन आपका निकल गया, हैज नो टाइम टू डू सो, इसलिए वो सेल्फ इंप्रूवमेंट सीख नहीं करता। टाइम तो उसके पास है, अगर वो एंटरटेनमेंट की तरफ ना जाए तो। ध्यान से सोचो ना कि वो एंटरटेनमेंट भी तो, अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट की तरफ भी तो जा रहा है ना, सिनेमा को प्रेफर कर रहा है, थिएटर को प्रेफर नहीं कर रहा, मतलब सिनेमा के लिए टाइम है उसके पास, राइट। वो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, या क्राइम स्टोरीज देखता है, टाइम तो उसके पास है, लिटरेचर पढ़ने का टाइम नहीं है। दैट मीन्स वो एक्चुअल चीज नहीं कर रहा अपने फ्री टाइम में। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन विच इज 100% अप्रोप्रिएट, इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मेटेरियलिज्म, जिसकी वजह से बाकी चीजों पे उसका फोकस नहीं जाता और इसकी वजह से वो मेंटली आइडल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट फटाफट से आंसर भी नहीं करना है कि एक दो वर्ड्स ढूंढे मैंने, चीजों को समझिए। और मैं हमेशा कहूंगा कि ऑब्वियसली आपकी सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स भी काम नहीं करेंगे, थोड़ा नॉलेज जो लैंग्वेज की है ना, लैंग्वेज के एक्चुअल वर्ड्स को समझना, जैसे कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, ये सारी के सारी स्टेटमेंट को बदल सकते हैं। इनका नाम ही मॉडल वर्ब्स है, मॉड्यूलेशन लाते हैं सेंटेंसेस में, छोटे छोटे वर्ड पूरे सेंटेंस के मीनिंग को बदल सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ मैन मे नॉट वर्क हार्ड, शायद उसको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कह दूं मैन मस्ट नॉट वर्क हार्ड, तो उसको करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग बदलाव आएगा। बाकी दोस्तों आप इस चीज़ पे काम करते रहिए। और हाँ, जो बात मैंने शुरुआत में आपसे कही कि इससे पहले कि रणभूमि में युद्ध हो, आपको मनभूमि में खेलना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को मेंटली
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, कहीं आप भी अम्यूजमेंट के चक्कर में अपने आप को, अपने माइंड को आइडल ना बना ले, ठीक है। वेल बाकी हमारा जो सक्षम सीसेट कोर्स है वो हम आपके लिए लेके जो आए हैं, वो आपको डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा, जिसमें बहुत ही इफेक्टिवली हम लोग पूरा डेप्थ में एनालिसिस करके प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया हमने, ठीक है। तो आप प्लीज़ कभी भी आपको लगे कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट स्लीपी क्लासेस। वेल आज के लिए इतना ही, जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और हाँ हमेशा एफर्ट करते रहो, बिलीफ सिस्टम बड़ा करो, लेकिन उसके लिए काम भी जरूरी है, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।